हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 58 करेंगे। ये जो वर्कशीट है आपके चैप्टर पैकिंग से ली गई है और ये जो चैप्टर है आपका पैकिंग वो जेरोम की नॉवल थ्री मैन इन अ बोट से लिया गया है। इसमें जो नरेटर है वो डिस्क्राइब करता है एक बड़ी ही फ़नी सी घटना, जब वो और उसके दोस्त एक बोटिंग ट्रिप पे जा रहे थे और वो पैकिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे बड़े ही फ़नी घटना होती है और वो इसको इस चैप्टर में वो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। एज रोम हैरिस एंड जॉर्ज आर रेडी टू सेट आउट ऑन अ बोट जर्नी। जेरोम, हैरिस और जॉर्ज तीनों रेडी हो रहे हैं एक बोट जर्नी के लिए। दे स्टार्ट पैकिंग फॉर इट, और इसके लिए उन्होंने पैकिंग भी स्टार्ट कर दी है। बीइंग द नरेटर, जेरोम डिस्क्राइब हाउ टू पैकिंग एक्सपीरियंस वेंट। और इसका नरेटर कौन है? जेरोम है, और वो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से पैकिंग हो रही थी। We can see that Jerome is quite confident with his packing skill as he handle it all alone. हम देख सकते हैं कि जेरोम बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि वो अकेला ही सारी पैकिंग को संभाल सकता है। वाइल इन रियलिटी ही विशेज टू सिंपली सुपरवाइज द पैकिंग सेशन वाइल मेकिंग हिज फ्रेंड डू द वर्क अंडर हिम। जबकि रियलिटी में क्या है, वो चाहता है कि वो सुपरवाइज करे अपने दोनों दोस्तों को जब वो पैकिंग कर रहे हैं। ठीक है। However, they listen to him and let him handle it all by himself when they sit and relax. और जब लेकिन उल्टा विपरीत में क्या हो रहा है कि वो आराम से वो उन लोगों को सुन रहा है, और वो दोनों लोग हैं उसके जो दोस्त हैं वो आराम से बैठे हैं, आराम रिलैक्स कर रहे हैं। फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग पैकिंग सेशन, बहुत लंबे टाइम के बाद पैकिंग करने के बाद, ही पैक्स द बैग अप वाइल हिज फ्रेंड वॉच हिम क्वाइटली डू ऑल द वर्क। बहुत लंबे टाइम तक वो पैकिंग करता है और उसके दोनों दोस्त बैठ के आराम से उसको देखते रहते हैं। Soon Harris tells him about the shoes that he did not pack, and Jerome remember his toothbrush which he did not pack. और जल्दी जब उसने पूरी पैकिंग ख़त्म कर ली होती है, बैग को बिल्कुल बंद कर दिया होता है, तभी हैरिस उसको बताता है कि उसने उसके जूते तो पैक ही नहीं किए। और जेरोम उसको क्या याद दिलाता है कि जो उसकी टूथब्रश है उसने उसको भी पैक नहीं किया है। इन ऑर्डर टू फाइंड इट ही एम्प्टीज द होल बैग जस्ट फॉर वन टूथब्रश। और इसी के चलते हुए वो सारे बैग को खाली कर देता है सिर्फ एक टूथब्रश के लिए। अलाश ही फाइंड इट इनसाइड ए बूट एंड पैक्स द बैग अगेन। और आखिर में वो उस जो टूथब्रश थी वो उसको एक बूट के अंदर उसको मिल जाती है और वो दोबारा से बैग को फिर से पैक करता है। आफ्टर दैट वी सी दैट वन मोर क्वेरी अराइज फॉर शॉप बाय जॉर्ज। और उसके बाद जो जॉर्ज है उसका एक और क्वेश्चन आता है, किसके बारे में? साबुन के बारे में। कॉन्सिक्वेंटली ही इरिटेट दिस इरिटेट्स जेरोम सो मच दैट ही डज नॉट पे नीड टू इट एंड पैक द बैग एनीवे। अब इस बात ने जेरोम को बहुत इरिटेट कर दिया था और वो अब कह रहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो बैग को पैक कर देता है। However, to his mistake, he has to reopen it again due to his spectacles being locked inside the bag. इसके बाद भी उससे एक गलती हो जाती है कि उसके जो चश्मे होते हैं वो बैग के अंदर पैक हो जाते हैं। दिस पैकिंग सेशन फाइनली कंक्लूड्स एट 10 o'clock। और ये पैकिंग सेशन कब ख़त्म होता है? 10 o'clock को ख़त्म हो जाता है। So we see that after taking such a long time to pack, Jerome's other two friends packed the hamper themselves to show him how to actually done. अब बहुत लंबा टाइम उसको लग गया था पैक करने में। अब जेरोम और उसके जो दो और फ्रेंड हैं वो हैम्पर्स को पैक करने का डिसाइड करते हैं और वो उसको दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे होता है। हाउएवर दे आर ऑल्सो सिमिलरली क्वैकी एंड ब्रेक मैनी थिंग्स। और जैसे कि उसके जैसे ही वो भी बहुत सारी चीज़ों को तोड़ देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। फर्दर दे स्क्वैश टमाटोज एंड थ्रेड
and tread on butter while also smashing the pies। और वो टमाटोज को स्क्वैश कर देते हैं, बटर को चिपका देते हैं और पाइज को स्मैश कर देते हैं, मैश कर देते हैं। इन एडिशन देयर इज़ सोल्ट फ्लाइंग हेयर एंड देयर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इसके साथ साथ वो जो नमक है उसको भी इधर उधर फैला देते हैं। टू ऐड दिस देयर पेट डॉग मोंटेमोरेंसी। और इसमें और कौन आ जाता है ऐड करने के लिए? उनका जो पेट डॉग है मोंटेमोरेंसी भी आ जाता है और चीज़ों को और ख़राब कर देता है। ही सिट्स ऑन थिंक मीन टू बी पैक्ड एंड क्लाइम्स इनटू जैम एज वेल एज चेजेज लेमन्स एज इफ़ दे वर रैट्स। वो चीज़ों के ऊपर बैठ जाता है, किसी पे चढ़ जाता है और जैम्स में उसने पैर ही डाल दिए थे और वो लेमन्स को समझ रहा है कि वो रैट्स है, वो और उनका पीछा करते हुए इधर उधर वो घूम रहा है। ठीक है। इवेंचुअली द फाइनल पैकिंग एंड्स एट अराउंड 12:15 इन द नाइट। और इसी के परिणाम स्वरूप जो फाइनल पैकिंग है वो 12:50 पे ख़त्म हो जाती है। आफ्टर ए ट्रिंग पैकिंग सेशन दे डिसाइडेड टू टाइम टू गेट अप फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी जो है इतनी जो उन्होंने थकाने वाली पैकिंग सेशन ख़त्म किया है, अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि अगले सुबह वो कब उठेंगे। एंड जॉर्ज डोजेज ऑफ। और जॉर्ज को बहुत ही नींद आ रही है। बिफोर एंगेजिंग इन दिस कन्वर्सेशन। और वो इस बातचीत में शामिल होने से पहले वो सोने चला जाता है। इन द एंड जेरोम एंड हैरिस मार्क 6:30 एज द वेकअप टाइम एंड गो ऑफ टू स्लीप। और लास्ट में जो जेरोम और हैरिस दोनों डिसाइड करते हैं कि 6:30 पर वो उठ जाएंगे और सोने चले जाते हैं। ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसके क्वेश्चन जो है 3 टास्क में गिवन है, टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3। टास्क 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। तो वॉलंटियर है वो पैकिंग के लिए जो नरेटर है वो पैकिंग के लिए वॉलंटियर क्यों है? तो नरेटर वॉज वॉलंटियर टू डू पैकिंग बिकॉज ही थॉट ही वॉज द बेस्ट एट पैकिंग। क्योंकि वो सोचता है कि वो पैकिंग में बहुत अच्छा है। व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाइल। उसने जॉर्ज और हैरिस दोनों ने क्या पैक करने का ऑफ़र किया? तो जॉर्ज और हैरिस ने दोनों ने हैम्पर पैक करने के लिए किया। और क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और वो सोच रहे थे कि उस रेस्ट पैकिंग उनको कर लेनी चाहिए। हाउ डिड मोंटेमोरेंसी वर्सन थिंग्स फॉर देम। मोंटेमोरेंसी ने उसके लिए चीज़ें कैसे ख़राब कर दी? ये माउंट नहीं है। मोंटेमोरेंसी पुट हिज लेग इनटू द जैम। मोंटेमोरेंसी ने अपना जो पाव है वो जैम में रख दिया। एंड डिस्टर्ब द टी स्पून। उसने जो टी स्पून है उनको भी इधर उधर कर दिया और लेमन को वैसे चेंज कर रहा था जैसे कि वो रैट है। वट हैपन्ड व्हेन जेरोम रियलाइज दैट ही हैडंट पैक द टूथब्रश। जब जेरोम को ये रियलाइज़ हुआ, ये पता चला कि उसने टूथब्रश को पैक नहीं किया तो क्या हुआ? तो उसने क्या किया, जब उसने पता चला यहाँ टूथ की ब्रश है, यहाँ पे टूथब्रश को उसने पैक नहीं किया है, तो उसने बैग को फिर से रीओपन किया और लेकिन उसको बहुत ढूंढने पे भी उसकी टूथब्रश नहीं मिली। ठीक है। टास्क 2 का पहला क्वेश्चन है व्हेन जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्ट पैकिंग द हैम्पर वट ऑल वेंट रॉन्ग। जब दोनों ने हैम्पर को पैक करना शुरू किया तो क्या उनके साथ गलत हुआ? तो उन्होंने बताया था कि इसमें हमने समरी में पढ़ा है कि उसने सारी चीज़ों को डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में पैक किया था। बहुत सारी चीज़ों को डैमेज कर दिया, क्रैश कर दिया, जैसे टमाटोज़ को क्रैश कर दिया था उन्होंने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑफ द 3 जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट और वर्स्ट पैकर वाई। इन तीनों में से कौन सा बेस्ट और कौन सा वर्स्ट पैकर है? वैसे तो हमने स्टोरी में पढ़ा है कि जो तीनों ही है वो बहुत ही बुरे पैकर थे, लेकिन फिर भी जो राइटर है जेरोम वो जॉर्ज और हैरिस से थोड़ा अच्छा पैकर है। ठीक है। जॉर्ज और हैरिस ने तो बहुत ही बुरे तरीके से सारी पैकिंग की थी। ठीक है। तो लिख देना आप लोग। दिस स्टोरी हैज़ लॉट ऑफ ह्यूमरियस इंसिडेंट डिस्कस एनी टू इन डिटेल। जो ये स्टोरी है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फ़नी मजाकिया इंसिडेंट है। आपको कोई 2
इसमें डिस्कस करने हैं, तो आप कोई भी 2 डिस्कस कर सकते हो। मैंने जो लिखे हैं उनके अलावा भी बहुत और 2 आप अपनी तरफ से डिस्कस कर सकते हो। तो पहला है जेरोम इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट विद हिज पैकिंग स्किल। जो जेरोम था वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था अपने पैकिंग स्किल के लिए, और वो चाहता था कि उसके जो फ्रेंड है वो उसके अंडर में काम पैकिंग करे, लेकिन रियलिटी में उसको ही सारी पैकिंग करनी पड़ रही थी। ठीक है। और दूसरा जो था, उनका जो डॉग था वो उसने क्या किया था, अपना पाव जो है जैम के अंदर डाल दिया था। वो लेमन के पीछे दौड़ रहा था, उनको इधर उधर बखेर दिया था उसने। ठीक है। अब जो टास्क 3 है उसका क्वेश्चन है, यू हैव सीन जेरोम जॉर्ज एंड हैरिस पैक इन ए वेरी chaotic वे। Can you give some tips to them to be more organized? You may use signally devices such as start, follow, this, then, next, after that, at last, etc. आप तीनों ने देखा ही है जो जेरोम, जॉर्ज और हैरिस ने किस तरह से एक बुरे ही मैनर में उन्होंने पैकिंग की है। तो क्या आप उनको क्या टिप्स दोगे, और आप इन वर्ड्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इसका आंसर ये है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि हैवी थिंग्स को वो नीचे वो अलग से रखें। ठीक है। दूसरा, देन दे कीप द लाइट आइटम द रैपिंग इन द न्यूज़पेपर और क्लॉथ, और जो हल्के आइटम है उसको न्यूज़पेपर या क्लॉथ के अंदर रैप करके रखना चाहिए। नाउ नंबर 3 पे नाउ पैक फूड आइटम, उसके बाद उन्होंने फूड आइटम पैक करना चाहिए, उनको बॉक्सेस में पैक करके ध्यान से रखना चाहिए बैग के अंदर। उसके अगला है उनको अलग अलग पाउचेज़ में सामान को रखना चाहिए और बैग की साइड पॉकेट में उसको डाल देना चाहिए। और फाइनली चेक वेदर यू हैव पैक्ड ऑल द थिंग दैट यू मे नीड ड्यूरिंग द ट्रिप्स। और लास्ट में आपको चेक करना चाहिए कि आप सब ने सारी चीज़ें पैक की है जो आपको ट्रिप के दौरान चाहिए। ठीक है। तो ये आपका आज की वर्कशीट थी, आपको सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो सभी लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है। ओके, बाय।